MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH देशवासी को गर्व हो रहा है और हमें भी गर्व हो रहा है हमारी सेना पर। भारत की सेना ने कैसे कार्रवाई की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, लेकिन आज आपको मैं सुनवाने वाला हूं पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को, शहबाज को और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। जो कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी उसका जवाब कैसे दिया है पीएम मोदी ने, आइए आपको दिखाते हैं। संसद में 16 घंटे की चर्चा के बाद सबकी निगाहें पीएम मोदी पर थी। विपक्ष यही सोच रहा था कि मोदी लोकसभा में आएंगे और कौन सा नया बम फोड़ेंगे। विपक्ष के साथ साथ कई हजार किलोमीटर दूर बैठे आतंक के आकाओं की भी नजर पीएम मोदी पर थी, क्योंकि वैसे तो मोदी कई मौकों पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यह मौका पहला था जब मोदी संसद में इस पर विस्तार से बोल रहे थे। मोदी ने लोकसभा में बोलना शुरू किया तो भारत की संसद में खड़े होकर पीएम ने पाक पीएम शहबाज शरीफ को ऐसा घेरा कि उनके स्विमिंग पूल में भरा पानी बाहर आ गया। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे पाक डीजीएमओ का फोन भारत को आया और उसने घुटने टेक दिए। हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी, और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। मोदी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि 9 मई की रात हुआ क्या था। पहली बार ट्रंप से बातचीत को लेकर पीएम ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए बता दिया कि ट्रंप उन्हें कॉल करते रहे, लेकिन वो सेना के साथ मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए फोन नहीं उठाया। फिर आगे क्या हुआ इसे पीएम ने विस्तार से सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को बताया। Donald Trump has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इफ ही हैज द करेज, 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे, 50% होगा तो बोल देगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। मोदी ने अपने शुरुआती भाषण में पाकिस्तान को जवाब देने से लेकर ट्रंप को आईना दिखाया। ये बता दिया कि भारत अपनी समस्याओं से लड़ना बखूबी जानता है। भारत को पता है कि किस स्थिति में क्या करना है, इसलिए बेहतर होगा कि ट्रंप अमेरिका पर ध्यान दें। भारत अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। ये पीएम मोदी ने बता दिया पाकिस्तान को भी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। जो डोनाल्ड ट्रंप दावे करते रहे ऐसा कुछ नहीं है, आपने भी सुन लिया।
और जो आज कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी उसका जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, 140 करोड़ देशवासियों का पक्ष रख रहा हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पता है क्या किया? आज उन्होंने कहा है कि मैं भारत का पक्ष रख रहा हूं। मूव कीजिए इसे, भारत का पक्ष। ये देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि मैं भारत का पक्ष रख रहा हूं, लेकिन कुछ लोग हमारे देश में हैं जो भारत का पक्ष नहीं रखते, जो सिर्फ पाकिस्तान जो जैसे सवाल उठाता है वैसे ही सवाल उठाते हैं। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को भी जवाब दिया है। लेकिन आज इस चर्चा की शुरुआत कैसे हुई? प्रधानमंत्री जब आए तो हर हर महादेव के जयकारे के साथ आए। दिखाता हूं आपको। पीएम मोदी ने हर हर महादेव के जयकारे के साथ अपना संबोधन शुरू किया तो संसद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। सियासी अखाड़ा बन चुके संसद में पीएम मोदी ने हुंकार भरी और चुन चुन कर विपक्षियों के सारे सवालों का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस कार्यकाल की बखिया उधेड़ दी और कांग्रेस राज में हुए आतंकी हमलों को याद दिला दिया। पीएम मोदी ने इस बार सदन में उन आतंकी अड्डों के नाम गिनवाए जिन्हें भारतीय सेना ने तबाह किया। पीएम मोदी ने दावा किया कि बीते 10 सालों में तकनीकी क्षेत्र में जो काम हुआ उसी के कारण पाक एयरबेस आज आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े। पीएम मोदी ने फिर दोहराया कि अगर दुश्मन ने फिर हिमाकत की तो मिट्टी में मिला देंगे। कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। जो लोग भारत के ऑपरेशन सिंदूर में अकेला खड़े होने पर सवाल उठा रहे थे, पीएम ने आज उन्हें भी करारा जवाब दिया। 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पीएम मोदी ने 56 इंच की छाती पर सवाल उठाने विपक्ष को भी आज खूब घेरा। राहुल गांधी पीएम के भाषण के दौरान हंगामा करने लगे तो लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें टोका। मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, 1 मिनट, प्रतिपक्ष के नेता आपकी बात सबने ध्यान से सुनी। आप बेटे कांग्रेस कर रहे हैं और कुछ नेताओं को पीछे से, ये उचित नहीं है आपके लिए। न भारत के सामर्थ्य पर भरोसा है और न ही भारत की सेनाओं पर। इसलिए वो लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा करके आप लोग मीडिया में हेडलाइंस तो ले सकते हैं, लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। मोदी ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद किस तरह लक्ष्यों को चुना गया, कैसे आतंकियों को घर में घुसकर मारा, उनकी नाभि पर हमला किया। देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हर एक सवाल का जवाब दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेता ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बहुत सारे सवाल पूछते हैं। आज प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को तो संदेश दिया, लेकिन आज कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पाक पर निर्भर हो गई है कांग्रेस पार्टी। जैसे सवाल पाकिस्तान उठा रहा है वैसे ही सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है और कांग्रेस पार्टी इसी तरह के
सवाल अगर उठाती रहेगी तो फिर देश तुमसे सवाल करेगा। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह भी जमकर बरसे और आज जैसा मैंने कहा कि विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे थे, अखिलेश यादव खड़े हो गए। दर्शकों, हमने कल आपको दिखाया था ऑपरेशन महादेव और हम गर्व के साथ कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि में कि हमने ऑपरेशन महादेव के चलते उन आतंकियों से बदला लिया जो पहलगाम में आए और उन्होंने हमें धर्म पूछकर मारा, हमारे भारतीयों को। लेकिन आज अखिलेश यादव उस ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने लगे। सोच रहे हैं आप इनकी सोच कहां तक पहुंच गई? ये ऑपरेशन महादेव पर जब सवाल उठा रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुन कर कैसे जवाब दिया वो आपको दिखाता हूं। व्यापक चर्चा सदन में कर सके। सावन के महीने में ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले के 3 आतंकियों का भारतीय सेना ने खात्मा कर दिया और ये बता दिया कि जो शुरुआत में बोला था कि एक भी आतंकी को देश छोड़कर भागने नहीं देंगे, इसमें वो पूरी तरह सफल रही और हमले के 96 दिन बाद ऑपरेशन महादेव ने पूरे देश को एक सुकून दिया। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बेसरन के गुनेगार है वो पाकिस्तान भाग गए, तो बड़े आवाज से पूछते थे भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया। मान्यवर, अब मेरा तो जवाब बनना ना देता है ना वो मांगना बनता है। जो विपक्ष पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहा था, अब वो ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने लगा है। लोकसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले की पूरी कहानी संसद के पटल पर रखी, वो भी इतने विस्तार से कि घंटे, मिनट और सेकंड तक बता डाले। जांच के दौरान मृतक के परिजन जो साथ में थे उनको सभी को चर्चा किए गया। पर्यटकों, खच्चर वालों, पोनी वालों, फोटोग्राफर, कर्मचारियों, विभिन्न दुकान में काम करने वाले लोगों, कुल मिलाकर 1055 लोगों की लंबी 3000 घंटे से ज्यादा पूछताछ इंफॉर्मेशन के लिए की गई और इस सबको वीडियो पर रिकॉर्ड कर दिया गया और बाद में इसके आधार पर स्केच बनाया गया। शाह ने तथ्यों को तो सामने रखा ही, साथ ही विपक्ष को उसके एक एक सवाल का जवाब दिया और बखिया उधेड़ दी। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने, वो आतंकवादियों को भी समाप्त किया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों के आकाओं का जिक्र किया तो सपा सांसद अखिलेश यादव ने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा कि आका तो पाकिस्तान है। अखिलेश यादव का केवल इतना बोलना था कि अखिलेश को पाकिस्तान से संपर्क रखने पर उन्होंने घेर लिया। पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। गृह मंत्री अमित शाह को अखिलेश ने क्या टोका कि संसद में पीडीए फैक्टर पर राजनीति करने वाले बबुआ को गृह मंत्री ने निशाने पर लिया। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अमित शाह ने संसद में खुलकर बताया कि हमला 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था। अब सब कुछ स्पष्ट है, कौन थे, कहां छिपे थे, किसने पनाह दी और आखिरकार वो कैसे मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह के बाद बारी चर्चा अखिलेश यादव की आई। सपा सांसद ने केंद्र सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल दागे। ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा दिए। अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं
हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? विपक्ष ने पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, अब यही काम वो ऑपरेशन महादेव को लेकर कर रहा है। लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि जिस तरह हमारी सेना ने दुश्मन को मिट्टी में मिलाया, उसके बाद ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि उनके मनोबल को बढ़ाने का है। इसलिए संसद में गृह मंत्री अमित शाह का लहजा भावुक भी था और सख्त भी। उन्होंने बता दिया कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये भरोसे की बहाली थी। शाह ने बता दिया कि भारत अपने नागरिकों को भूलता नहीं और अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं। तो ये तो अखिलेश यादव को जवाब दिया, लेकिन इतने पर भी विपक्ष मान नहीं रहा है। विपक्ष के अलग अलग नेताएं और चर्चा की शुरुआत हुई थी कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई से। ये रहे गौरव गोगोई, इन्होंने इतने सारे सवाल पूछे। इन्होंने कहा कहां गए आतंकी, कैसे मारा, क्या हुआ। सवाल तो ऐसा लग रहा था कि पूरी तैयारी के साथ पूछे गए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आज जवाब भी उसी तरह की तैयारी के साथ दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई कैसे सवाल उठा रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह कैसे जवाब दे रहे थे, आपको दिखाऊंगा। उससे पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप सुनिए ध्यान से इसे और सोचिए कि किस तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर उठा रही है, जो सैनिकों का मनोबल गिराने का काम कर रहा है। सुनवाता हूं। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद अब अखाड़ा बन चुकी है, राजनीति का अखाड़ा। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर सेना का अपमान कर रही है, तो बीजेपी उसके हर सवाल का जवाब दे रही है। आज इसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाली। गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही जवाबों का पन्ना थामा तो कांग्रेस के सवाल कम पड़ गए और फिर उंगली दिखाकर सवाल करने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को भी चपेटे में लिया। कांग्रेस सांसद ने शाह को निशाने पर लिया तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी गौरव गोगोई के सवालों का करारा जवाब दिया। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है? भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में है, हमारी ही जिम्मेदारी। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा, जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? गौरव गोगोई ने पीएम मोदी के पहलगाम हमले के बाद बिहार में कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए थे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने उस सवाल का भी सच सामने ला दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको अब सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। गोगोई जी कहते थे मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो यार, मान्यवर, मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत सीसीएस बैठक की, और मोदी जी जिस दिन बिहार गए उस दिन पहलगाम में कुछ नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। चुनावी भाषण दिखाई पड़ता है तो उसकी समझ शक्ति पर बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। गौरव गोगोई कांग्रेस की तरफ से बहस में बोलने वाले पहले नेता थे।
तो आज अपने जवाबी भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने गोगोई के हर सवाल का करारा जवाब दिया। जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, एक बार भी आपने चीन का उजागर अपने भाषण में क्यों नहीं किया? यही हम जानना चाहते कि आज जो युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है? कुछ कांग्रेस के सदस्य चीन का सवाल पूछ रहे थे। मैं आज पूछना चाहता हूं, 62 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग मीटर, पूरा सदन ध्यान से सुने, 38,000 वर्ग मीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करे? गोगोई जी बड़ा बड़ा उछल उछल कर बोल रहे थे। अरे गोगोई जी, आपको मालूम है उन्होंने चीन के बारे में, आसाम के बारे में क्या कहा था? आसाम को आकाशवाणी पर बाय बाय कह दिया था। जोर से बोलने से सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। पहलगाम हमला और उसके बाद भारत का ऑपरेशन सिंदूर, ये ना कांग्रेस को पच रहा है और ना कांग्रेस इसके पक्ष में खड़ा होना चाहती है। पीएम मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस कहीं सेना का विरोध भी कर रही है और ये सिलसिला संसद में भी चल रहा है। तो ये तो गौरव गोगोई का जवाब दिया गया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, आज प्रियंका गांधी भी संसद में बोलने को है। लेकिन उन्होंने, आप सोचिए, जब पहलगाम में हमला हुआ तो आतंकियों ने धर्म पूछकर हमें मारा, हमारे भाइयों को वहां पर मारा। लेकिन प्रियंका गांधी जी ये नहीं कह पाई आज कि वो हिंदू हैं। उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन उस दौरान संसद में जवाब भी दिया गया, वो जरूर आपको सुनना चाहिए। समीर गुहा भारतीय, यतीश परमार भारतीय, एस मधुसूदन राव लोकसभा की फिजा में हिंदू और भारतीय जैसे शब्द उस वक्त घुल गए जब प्रियंका गांधी ने पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोषों का जिक्र करते हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी के बयान को कोट किया। प्रियंका गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा में शामिल हुई। उन्होंने अपनी बात पहलगाम हमले से शुरू की, लेकिन उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या के बयान से ही खिलवाड़ कर दिया। मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? प्रियंका गांधी का बस इतना बोलना था कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने हिंदू हिंदू के नारे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि प्रियंका गांधी केंद्र सरकार को घेरने के लिए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भारतीय बताने लगे। ऐसे में बीजेपी सांसदों ने मारे गए लोगों को लेकर कहा कि वो हिंदू थे, लेकिन प्रियंका लगातार दोहराती रही कि वो भारतीय थे। जबकि शुभम की पत्नी ऐशान्या ने अपने बयान में साफ साफ कहा कि आतंकी धर्म पूछकर मार रहे थे। एक बंदा पीछे से आया, गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था। दोनों बयानों में यही फर्क है कि प्रियंका गांधी को बीजेपी सांसद समझाना चाह रहे थे, लेकिन प्रियंका की गाड़ी तो भारतीयों पर अटकी रही।
उनके लिए आतंकियों की मंशा के कोई मायने नहीं दिखाई दी, क्योंकि उनके लिए केंद्र को घेरना सच को मानने से ज्यादा बड़ा है। राष्ट्र सर्वोपरि में सिर्फ इतना कहेंगे, अगर वहां हिंदुओं को मारा गया और जिनके सामने मारा गया, परिवार वाले बोल रहे हैं कि कलमा पढ़ने को कहा गया, हिंदू मुसलमान पूछकर मारा, तो फिर प्रियंका जी आपको बोलने में दिक्कत क्या है। बहरहाल राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, लगातार Realme 15 सीरीज 5G की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। द परफेक्ट AI पार्टी फोन पेश करता है आज आपको ताजा खबरें, क्रिस्प और क्लियर, बिल्कुल उसके ट्रिपल 50 मेगापिक्सल 4K 60 FPS कैमरा शॉट्स की तरह। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू